इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार की वाचना में षष्ठम अधिकार की अंतिम कारिका, इसमें आचार्य महोदय ने धर्म के फल की व्याख्या की है, उसे देख रहे थे। पूजार्थाग ऐश्वर्य बल पर्जन काम भोग भूष्टि अत्सहित वन मद्भुत मभ्युदम फलत सद्धर्म। सद्धर्म का वृक्ष किस किस रूप में फलित होता है? तो देखा, पूजा की प्राप्ति होती है, धन दौलत अर्थ की प्राप्ति होती है, आज्ञा दीनी का सुफल प्राप्त होता है, ऐश्वर्य भौतिक वैभव प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ये सब धर्म के सामान्य फल हैं। जैसे किसान खेती करता है और खेती करते समय जब बीज अंकुरित होता है, जो मुख्य बीज बोया है, माना कि गेहूं या सरसों चना कुछ भी बोया, उस मुख्य बीज के अंकुरित होने के साथ साथ कुछ घास फूस अपने आप उगाता है, वह अलग से बोना नहीं पड़ता। ऐसे ही जब कोई साधक साधना करता है, कोई उपासक उपासना करता है, कोई आराधक आराधना करता है, कोई पुजारी पूजा करता है, कोई भक्त भक्ति करता है, स्तोता स्तुति करता है, वंदक वंदना करता है, तब उसके माध्यम से उसे संसार सागर से पार होने की शक्ति प्राप्त होती है, शिव सुख का आधार प्राप्त होता है। किंतु शिव सुख के आधार के साथ साथ उसे संसार का जो भी सहारभूत सुख माना जाता है, कहा जाता है, वह भी प्राप्त होता है, घास फूस की तरह, खरपतवार की तरह से। और पुनः जिस भव से मोक्ष प्राप्त करना है, उस भव से भी वह संसार के सुख प्राप्त करता है, या श्रवण अवस्था में रह करके, मुनि अवस्था में रह करके आत्मिक सुख का अनुभव प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करने के पहले। तो समझो वह उस मोक्ष सुख को उत्पन्न करने वाला वह फलक है, वाल है, या जैसे चने की घेंटी होती है, उसमें चना होता है, उसके बिना चना नहीं हो सकता, या गेहूं की बाल के बिना गेहूं पैदा नहीं होता, सरसों की फली के बिना सरसों नहीं, मटर की फली के बिना मटर नहीं। तो उसका एक कवर होता है, आवरण होता है, उसके उपरांत ही तोड़ने पर वह निकल के आता है उसका बीज, चाहे मूंगफली है, बादाम है, चाहे कोई भी, और भी ऐसे फल हैं। इसी तरह से पहले श्रवण अवस्था का सुख, फिर अर्यंत अवस्था का सुख, उसके उपरांत ही प्राप्त होता है सिद्ध अवस्था का सुख। जिसने श्रवण अवस्था का सुख प्राप्त नहीं किया, तो समझो उसने मटर की कच्ची फलियां प्राप्त नहीं की। जब मटर की कच्ची फली ही नहीं, तो पकी फली कहाँ से आएगी? जब गेहूं की कच्ची बाल ही नहीं, पकी बाल कहाँ से आएगी? उसके उपरांत ही आता है।
जब और भी कोई फल है इसमें, पहले तुच्छ होता, छोटा होता है, उसके बाद बड़ा होता है। तो ये श्रवण जीवन का सुख भी अचिंत सुख होता है। उस सुख के बारे में आचार्यों ने लिखा है कि वह शब्द सुख शब्दातीत है, इंद्रियातीत है, वह सुख आत्मोत्पन्न है, वह सुख पौद्गलिक पदार्थों के माध्यम से उत्पन्न नहीं होता, वह सुख स्वाभाविक है। उस सुख की उपमा अन्य किसी सुख से नहीं दे सकते। विद्वत और दौलत राम जी ने छड़ाना में लिखा, यूँ चिंत निज में थिर भई तिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहम इंद्र के नाई कहो। जो सुख वीतराग एकांतवासी मुनि को प्राप्त होता है, वह सुख इंद्र नरेंद्र धड़ेंद्र नागेंद्र सुरेंद्र असुरेंद्र अहमेंद्र किसी को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए वह सुख भी अपने आप में अचिंत सुख है। किंतु श्रवण दशा का सुख इसने प्राप्त नहीं किया। श्रवण दशा में रह कर के भी यदि वे आर्त रौद्र ध्यान कर रहा है तो उसका श्रवण पना सार्थक नहीं। जिस मटर की फली में गेहूं की बाल में कीड़ा लग गया हो और छोटा सा तुच्छ उसमें दाना आ रहा है, वही कीड़े के द्वारा खा गया है, सड़ गया है, तो आगे अब उम्मीद नहीं की जा सकती कि उससे एक पुष्ट और एक अच्छा बीज प्राप्त हो सकेगा। तो पहले श्रवण अवस्था का सुख भोगना भी जरूरी है। श्रवण अवस्था का पूर्ण सुख भोगने वाला व्यक्ति, योगी यति, अनंत अवस्था का सुख भोगने का अधिकारी हो सकता है, और अनंत अवस्था का सुख भोगने वाला सिद्ध अवस्था का सुख हो सकता है। आप पूछ सकते हैं ऐसा भी तो हो सकता है अंतर्गत केवली हों, अनंत अवस्था में ठहरे ही नहीं और मुनि अवस्था से श्रवण अवस्था सीधे मोक्ष को प्राप्त कर लें। अंतर्मुहूर्त में प्रक्रिया पूरी प्रारंभ होती है, किंतु फिर भी घातिया कर्म का क्षय हुए बिना अघातिया कर्म का क्षय नहीं हो सकता। घातिया कर्म का क्षय प्रथम अंतर्मुहूर्त में होता है, अघातिया का अनंतर होता है। दोनों एक साथ भी नहीं होते, वह अंतर्मुहूर्त लघु हो सकता है। तो इस प्रकार से वह सुख प्राप्त किया जाता है। यहाँ जो देखा कि संसार का सुख सुख माना जाता है, पूजा अर्थात ऐश्वर्य, बल, धर्म के माध्यम से बल प्राप्त होता है। सबसे कमजोर बल कौन सा बल है आत्मा के लिए? सबसे कमजोर बल है तो वह है धन बल, तुच्छ चांदी के टुकड़ों का बल, कागज के नोटों का बल। जिसके पास और कुछ भी नहीं है देने के लिए, वही व्यक्ति रुपया पैसा देता है या कोई वस्तु देता है। जिसके पास इसके अलावा कुछ और है तो वे व्यक्ति अमीर हैं। जिसके पास सिर्फ और सिर्फ धन का बल है, वह संसार का सबसे गरीब व्यक्ति है। उसके पास धन के अलावा कुछ है ही नहीं, किसी को कुछ दे ही नहीं सकता। यहाँ तक कि अपने कुटुंबी परिवारीजनों को भी स्नेह नहीं दे सकता, सहयोग नहीं दे सकता, उनकी सेवा नहीं कर सकता, उन्हें अच्छी शिक्षा सुसंस्कार नहीं दे सकता और समय भी नहीं दे सकता। क्या कहता है, देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अपने काम करने दो, क्या चाहिए तुम्हें, 10,000 निकाल लो वहाँ से, चले जाओ। उसके पास अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, भाई बंधुओं के लिए, मित्रों के लिए, समाज के लिए, किसी के लिए समय नहीं है। हर चीज़ का उसके पास मूल्य है, केवल पैसा देता है। तो पैसा एक बल माना जाता है, किंतु सबसे जघन्यतम बल है। प्रबुद्ध वर्ग धन बल को कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं देते। हाँ, मूर्खों की समाज में धन बल सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। वो कहते हैं, अल्पज्ञानी अज्ञानी कहते हैं, जिसके पास धन है वो तो राजा है, शहंशाह है। और उनका मानना ये है कि तुलसीदास ने उनकी मान्यता को लेकर दुआ भी लिखा, तुलसी जग में दो बड़े दामोदर और दाम,
दामोदर बैठे रहे, दाम करें सब काम, दाम के माध्यम से घर बैठे सब काम हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं, किंतु ऐसा है नहीं। जिसके पास करोड़ों का धन हो और रात में करवटें बदल रहा है, नींद नहीं आ रही, क्या पैसा दे के नींद आ जाएगी? कई बार व्यक्ति इतना हैबिचुअल हो जाता है कि नींद की गोलियां खा करके भी नींद नहीं आती। पैसे से नींद खरीद सकते हो, पैसे से आत्मा की शांति खरीद सकते हो। जैसे किसी पिता ने अपने बेटे को अपनी गोदी में लिया और बेटे को खिलाते हुए जैसे जो आनंद आ रहा है, क्या वह आनंद 1,00,000 रुपया खर्च करके बाजार में मिल जाएगा? किसी माँ को जो आनंद अपने पुत्र को लाड़ प्यार करने में, वात्सल देने में आ रहा है, क्या वह आनंद रत्नों का थाल देने से आ जाएगा? नहीं आ सकता। जो रत्नों के महल में रह रहा है, करवटें बदल रहा है, नींद नहीं आ रही, शत्रु का भय है, महल में ही शत्रु पैदा हो गए, क्या करे? रत्नों के महल का क्या करे? अकूत धन संपदा का। तो धन से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। धन से व्यक्ति खरीद सकते हैं, व्यक्ति का दिल नहीं। व्यक्ति का दिल धन से नहीं खरीद सकते, वह तो उसका मन है, कहाँ समर्पित हो जाए। तुम सोचो कि मैं उसे कुछ पैसा दे के, लोभ लालच दे करके तुम उसे नौकरी दे सकते हो, उसके शरीर को खरीद सकते हो, उसके दिल को नहीं खरीद सकते। सेवक व्यक्ति बनता है तो मन से बनता है, दिल से बनता है, आत्मा से बनता है। पैसे से सेवक नहीं बनता है, पैसे से नौकर बनते, सेवक नहीं बनते। पैसे से मित्र नहीं बनते, पैसे से सच्चे जीवन साथी नहीं मिलते। पैसे के माध्यम से मिलते हैं, वो पैसे के लिए ही आते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करके फिर चलते बनते हैं। तो पैसा सबसे जघन्यतम बल है। फिर बल आता है धन के बाद वस्तु बल। वस्तु, मेरे पास इतनी वस्तु, इतना धन, इतना माल है, वह भी कोई ज़्यादा नहीं है। धन नोटों के बंडल, जिससे व्यक्ति अपने आप को धनपति, करोड़पति, अमीर मानता है, यदि कहीं भूलवश एक चिंगारी पहुंच जाए तो जो करोड़ों अरबों का मालिक था, एक क्षण में, अंतर्मूर्त में, वह गरीब भी हो सकता है। वो धन शाश्वत नहीं है। वस्तु वाला व्यक्ति भी, वस्तुएं बहुत रखी हों, वस्तु भी विनष्ट हो सकती है और व्यक्ति निर्धन हो सकता है। तो वस्तु भी बहुत बड़ा बल नहीं। साधन, जो किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए साधन सामग्री है, वह भी कोई बहुत बड़ा बल नहीं। उससे बड़ा बल है, थोड़ा मानते हैं, थोड़ा सा बड़ा बल, वो है शरीर का बल। शरीर सामर्थ्य, किसी के पास 50 करोड़ रुपया भी हों, दूसरा व्यक्ति पहलवान है, और जब पहलवान व्यक्ति है, डांका डालने वाला, चोरी करने वाला, अब 50 करोड़ वाला व्यक्ति वो दुबला पतला सा, धक्का मार दो तो गिर पड़े, रात में अकेला पकड़ करके रुपए लूट के लेके चलता बना, ओ मेरा रुपए मत लूट, ज़्यादा चिल्लाया तो गोली मार दूंगा, तेरे प्राण ले लूँगा। तो धन काय का? वो कैसी संपत्ति जो विपत्ति का कारण है? सच्ची संपत्ति तो वह होती है जो मेरी आत्मा का कभी भी साथ नहीं छोड़े। वह सच्ची संपत्ति है, वह सच्चा धन है, वह सच्चा बल है। पर तन का बल कभी है कभी नहीं है। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान इतने कमज़ोर देखने में भी आते हैं कि अपने शरीर का वजन स्वयं नहीं उठा पाते हैं। अच्छे सच्चे पहलवान, बुखार आ जाए 4 दिन, उठते ही चक्कर आता है, गिर न पड़े, या कहीं लूज मोशन हो जाए तो लगता है प्राण आधे निकल गए, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, आँखों में अंधेरा छा जाता है, कहाँ गई उसकी पहलवानी। बड़ा अपने आप को 30 बार खां समझता था, पहलवान समझता था, मैं लाल से पानी निकाल दूंगा, 4 को तो अकेला समेट लूँगा। ये बल भी शरीर का बल है, कभी नष्ट हो सकता है। वचन का बल किसी का होता है, वचन बल, मेरे पास वचन बल है, एक आवाज़ दी नहीं कि बस मेरी वाणी ऐसी प्रभावक है, मैं हजारों व्यक्तियों को अपने फेवर में कर सकता हूँ। पर ये भी शाश्वत नहीं है। आवाज़ चली जाए तो क्या करोगे? शिवसंग ज्ञान का नष्ट हो तो क्या करोगे? तो ये बल भी ज़्यादा बड़ा बल नहीं है। किसी के पास सैन्य बल होता है,
पर सैन्य बल भी कोई ज़्यादा बड़ा बल नहीं है। तो किसी के पास होता मन बल, भैया बात सब मान गए, बहुत बड़ी मनोबली है, उसका मन टिकता नहीं, बड़ा अटक रहता है। तो मन का बल भी होता है। इसके साथ आता है फिर जो आत्मा के गुण हैं उनका बल। किसी की प्रेम की शक्ति होती है, मेरे प्रेम में इतनी शक्ति है कि मैं प्रेम और वात्सल्य से किसी पशु पक्षी को भी देखूं तो वह भी मेरे पास आ जाता है। प्रेम की भाषा वृक्ष भी समझते हैं, पशु पक्षी भी समझते हैं। प्रेम की भाषा इंसान तो क्या सब समझते हैं। हो सकता है प्रेम की भाषा ये इंसान न समझ पाए, इंसान को छोड़ के सब समझ जाते हैं। आज के कुछ इंसान धन की भाषा समझते हैं, प्रेम की भाषा नहीं समझते। आज के कुछ इंसान तर्क की भाषा समझते हैं, प्रेम की भाषा, दिल की भाषा नहीं समझते। किंतु इंसान को छोड़ करके शेष जितने भी जीव हैं उनके पास इतनी समझ है, चाहे वे शब्दों को नहीं समझ पाएँ किंतु आँखों से प्रेम झलकाओ, प्यार से बुलाओ। बालक किसी का भी हो सकता है तुमने 2000 का नोट दिया, उसे दे करके नहीं आए और प्यार से मुस्कुराते हुए बालक को ऐसे गोदी में लिया, दौड़ कर गोदी में आ गया। उसकी दृष्टि में तुम्हारे कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं है, प्रेम की वैल्यू है। कोई एक बल ज्ञान का बल होता है, ज्ञान के माध्यम से भी सत्य को पानी पानी किया जा सकता है। हजारों पर, लाखों, करोड़ों पर सत्ता की जा सकती है। बुद्धि का बल एक बल होता है, या व्यक्ति किसी का रूप का बल होता है, सौंदर्य का बल होता है, किसी का कोई हुनर कला होती है उसका बल होता है, ये सब बल होते हैं। किंतु ये सब बल वैराग्य के बल के सामने या आत्मबल के सामने निर्बल और दुर्बल हो जाते हैं। आचार्य महोदय यहाँ कह रहे हैं कि बल, चाहे किसी भी प्रकार का बल आपने प्राप्त किया इष्ट कार्य की सिद्धि करने के लिए, वह सभी प्रकार का बल बिना पुण्य के प्राप्त नहीं होता। महानुभाव, आपने वाली मुनि के संबंध में सुना होगा। वाली मुनि ने जब दीक्षा ले ली तब तपस्या कर रहे थे कैलाश पर्वत पर। तभी रावण उधर से निकल के जा रहा था, अकृतम जिनारे की वंदना करता हुआ, और वाली मुनि को देखता है। पूर्व का क्रोध जागृत हुआ, इसने मेरा अपमान किया था, मैं उसे उठा करके पर्वत सहित उठा करके समुद्र में फेंक दूंगा। यह सोच करके अपनी रानियों को विमान में छोड़ा, नीचे उतर के आया, पर्वत उठा के फेंकने लगा। वाली मुनि ने देखा यह जिनालय भरचक तीन बनवाए सब नष्ट हो जाएंगे, इतने जीवों की हिंसा होगी। अपने बाएं पैर का अंगूठा थोड़ा सा दबा दिया, पर्वत दब गया और रावण रोने लगा। दशनन का नाम तभी से रावण पड़ गया। तो ऐसे कायबल रिद्धि के धारक थे वाली मुनि। तो ये बल होता है। तो बल कायबल रिद्धि होती है, वचन बल रिद्धि होती है, मनोबल रिद्धि होती है। ये सभी धर्म के प्रभाव से प्राप्त होती है। तो हम और आप सभी अन्य प्रकार के बलों को प्राप्त करने की चेष्टा न करें, आत्मबल को प्राप्त करने का साहस करें। यही आत्मबल हमें परमात्मा बनाने में समर्थ होगा। ये धर्म के फल से प्राप्त होता है। आज बस इतना ही। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।